नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय आप जो ये इमेज देख रहे हो ये इजराइल से निकलकर सामने आई है और इजराइल के जो पेपर हैं उनके जो पहले पन्ने हैं आज वो पूरी तरीके से काले रखे गए हैं। इतना ही नहीं, पूरे इजराइल के अंदर जोरदार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल की तमाम सिविल सोसाइटीज हड़ताल पर जा चुकी है। वहां पर डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, हर एक तबके के लोग हड़ताल कर रहे हैं और सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इहूद ओलमर्ट, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हमारा देश एक गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। और जो इजराइल से वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट कितना ज़्यादा सीरियस है। लेकिन सबसे पहले आपका सवाल होगा कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो इसका कारण है इजरायली संसद में लाया गया एक बिल। दरअसल पिछले कई महीनों से चर्चा इजराइल में ये हो रही थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी संसद में एक बिल लाने वाले हैं। ये एक जुडिशरी रिफॉर्म बिल होगा जिसके तहत जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट है उसके कई अधिकारों में कटौती की जाएगी, उनकी पावर घटाई जाएगी। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है वो उनके काम में दखल अंदाजी करती है, उन्हें ठीक से काम नहीं करने देती और कई बार तो उनके फैसले पलट भी दिए जाते हैं। इसीलिए जो इजराइल की संसद है उसके जरिए नेतन्याहू अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिकारों में कटौती करने जा रहे थे। तो खैर, कई महीनों से इस बिल पर चर्चा हो रही थी और कल रात अचानक से नेतन्याहू ने इस बिल को संसद में पेश करवाकर इसे पास भी करवा दिया है। हालांकि अब आप कहोगे कि यार इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है, इस पर प्रदर्शन, दंगे और यहाँ पर हड़ताल पर लोग क्यों जा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, उनके परिवार पर पिछले 5 साल से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में नेतन्याहू और उनके बेटे के खिलाफ इसमें कई सबूत भी पाए गए हैं। इसीलिए जो अदालत है उसने प्रधानमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के ऑर्डर भी दिए हैं। इसी बात से नेतन्याहू चिढ़े हुए हैं और वो अपनी जो जुडिशरी है उसके पर काटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले कुछ महीनों में उनके खिलाफ ही केस जा सकता है और पूरी संभावना है कि उनका प्रधानमंत्री पद भी जाए और वो बेटे समेत जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि वो ऐसे प्रावधान करवा रहे हैं जुडिशरी में जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। ये आरोप है विपक्षियों का। अब इसी बात को लेकर इजराइल की जनता सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि जनता का यह मानना है कि आज एक प्रधानमंत्री अपने आप को बचाने के लिए ये कर रहा है, कल को कोई इससे भी बुरा प्रधानमंत्री आ सकता है और वो अपने आप को बचाने के लिए इजराइल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इजराइल के कानूनों को तबाह भी कर सकता है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और जो हमारे पड़ोसी देशों में होता है जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, यानी कि बड़े बड़े तानाशाह आ जाते हैं और पूरे देश को बर्बाद कर जाते हैं, ये उनके देश में भी शुरू हो सकता है। इसीलिए ये लोग इन जुडिशरी रिफॉर्म के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि अब आप कहोगे कि इसमें गृह युद्ध शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो इसका कारण ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू की भी खुद की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इजराइल के अंदर। खासकर कि जो यहूदी कट्टरवादी लोग हैं ना, वो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और अब हुआ ये है कि वो लोग नेतन्याहू के सपोर्ट में सड़कों पर उतर रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच में कई इलाकों में जोरदार झड़प देखने को मिली है। वहीं नेतन्याहू भी कम नहीं है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ लाठी चार्ज किया जा रहा है। लेकिन एक वीडियो इजराइल से ऐसे निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक इजरायली व्यक्ति ने अपनी गाड़ी चढ़ा दी। जी हाँ, मैं वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट कुछ दिखा देता हूँ। पूरी वीडियो मैंने ट्विटर पर अपलोड कर दी है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन पहले ही वार्निंग दे दूँ कि उसमें कुछ वॉयलेंस वाली चीज़ें हैं, सोच समझ कर देखिएगा। लेकिन इस मामले की वजह से अब नेतन्याहू कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के देश यही कह रहे हैं कि नेतन्याहू और उनके समर्थकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना है, कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रही जनता है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाना, उनके ऊपर डंडे बरसाना, ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। और अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर वेस्ट एशिया में मौजूद एकमात्र लोकतांत्रिक देश इजराइल भी खत्म हो जाएगा और वो भी तानाशाही की तरफ बढ़ चलेगा। हालांकि मैंने आपको दोनों पक्षों की चीजें बता दी हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोनों पक्षों में आपको कौन सही लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।